Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, which of the following is not the application of eddy current? Okay. Option A is induction furnace. Option B is deadwood galvanometer. Option C is speedometer and ऑप्शन डी इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट लिख सकते हैं या फिर एडी करंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आपका एडी करंट। ओके, एडी करंट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, एडी करंट होता क्या है? तो देखिए बच्चों, जब क्या होता है, आपके कोई भी हम कंडक्टिंग कॉइल को किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। अगर आपके कोई कंडक्टिंग कॉइल है, अगर हम उसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण क्या होता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ओके, जो आपका क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो इस तरीके से इंड्यूस होता है कि सच दैट इट विल अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। जिस कॉज के कारण प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्या करता है, अपोज करता है। ओके, तो देखिए अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका करंट भी इंड्यूस होगा। ओके, तो जो आपका करंट इंड्यूस होता है ये क्या करता है, अपोज करता है। ये क्या करता है, आपका डैम्पिंग इफेक्ट शो करता है। ओके, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, द करंट विच इज प्रोड्यूसिंग, उसे हम बोलते हैं क्या, एडी करंट बोलते हैं। ओके, इसे क्या हम बोलते हैं, एडी करंट। जैसे कोई मेटल कंडक्टर को हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और किसी मेटल से अगर मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रहा है वो चेंज होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, करंट को कंस्टिट्यूट करते हैं और दैट करंट इज कॉल्ड अवर एडी करंट। जो क्या करती है, अपने प्रोड्यूस होने जिस कारण से प्रोड्यूस हो रही है उस कॉज को क्या करती है, अपोज करती है। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमसे बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ अवर एडी करंट। ओके, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ऑप्शन ए में क्या बोला, आपको इंडक्शन फर्नेस। देखिए बच्चों, इंडक्शन फर्नेस क्या होती है? इंडक्शन फर्नेस में देखिए आपका क्या होता है, एक आपका जो मेटल्स होता है, आपका क्या होता है, कंटेनर होता है। इस कंटेनर के अंदर आप क्या करते हैं, एलॉयज होते हैं। आपके जो मेटल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, हम काफी हाई टेम्परेचर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, काफी हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कंडक्टिंग कॉइल्स, जो आपकी क्या होती है, कंडक्टिंग कॉइल्स को इस मेटल को क्या कर लेते हैं, हम इससे कंडक्टिंग कॉइल्स होती है, इनसे क्या कर देते हैं, आपका वूंड कर देते हैं। इससे क्या कर देते हैं, इसको वूंड कर देते हैं। तो देखिए जब हम इसको वूंड कर देते हैं तो इससे क्या होता है, इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट, इसमें क्या होता है, इससे आपका एसी करंट फ्लो करता है। ओके, एसी करंट क्या करता है, इसमें आपका फ्लो करता है। ओके, और जो ये आपका क्या करता है, इस जो कंटेनर है, इस कंटेनर को हमने कॉइल ने जो सराउंड कर रखा है, तो जब इसमें क्या करती है, करंट फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है, तो उससे क्या होता है, आपके यहाँ पर एडी करंट होता है। और वो एडी करंट के कारण क्या होता है, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। क्या होते हैं, उस एडी करंट के कारण क्या होता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, काफी बढ़ता है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जनरेट होते हैं। और जो क्या करता है, आपके इसके अंदर जो आपके मेटल्स होते हैं, फिर एलॉयज होते हैं, उसको क्या करता है, आपका हीट अप करने के काम आता है। ओके, तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन फर्नेस। तो जो आपका इंडक्शन फर्नेस होती है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवर एडी करंट। ये क्या करती है, एडी करंट के प्रिंसिपल पर क्या करती है, वर्क करती है। ओके, तो चलिए अब सेकंड पर मूव करते हैं। सेकंड आपसे बोला गया क्या, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। सेकंड क्या आपका, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ओके, डेड बीट गैल्वेनोमीटर भी आपका क्या है, एडी करंट के प्रिंसिपल पर क्या वर्क करती है। ओके, डेड बीट गैल्वेनोमीटर भी आपका एडी करंट के प्रिंसिपल पर क्या करता है, वर्क करता है। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपका डेड वेट गैल्वेनोमीटर होता है, जो आपका डेड वेट गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें होता क्या है, इसमें आपका देखिए एक क्या होता है, ऐसे कॉइल होती है, एक मेटलिक कॉइल होती है, जिसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके दो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रख देते हैं। ओके, दीज आर द टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये क्या आपके दो कनकेव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ही क्या होता है, आपका करंट फ्लो करती है, जैसे ही मैग्नेटिक इसमें क्या करती है, करंट फ्लो करती है। देखो गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। ओके, करंट को डिटेक्ट करता है और उसके मैग्नीट्यूड, गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है और डिफ्लेक्शन बताता है कि करंट आपकी किस डायरेक्शन में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो आपके कॉइल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, मेटेलिक के क्या कर देते हैं, यहाँ पर फ्रेमिंग कर देते हैं। ओके, यहाँ पर एक हम क्या करते हैं, नॉन मेटेलिक की फ्रेमिंग कर देते हैं। किसकी, आपकी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की क्या कर देते हैं, फ्रेमिंग कर देते हैं। जैसे कि लाइक हम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की क्या कर देते हैं, उसमें फ्रेमिंग कर देते हैं। ओके, तो इसके कारण क्या होता है, जो आपका एक डिफ्लेक्शन होता है, इस निडल में जो डिफ्लेक्शन होता है, आफ्टर डिफ्लेक्शन ये निडल के ऑसिलेट ना करे, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेड बिट गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डेड बिट गैल्वेनोमीटर का। डेड बिट गैल्वेनोमीटर में हम क्या करते हैं, जो कॉइल होती है उसमें फ्रेमिंग करते हैं, किसकी, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की। ओके, तो जो आपका यहाँ पर डेड बिट गैल्वेनोमीटर है, ये आपका एडी करंट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जब इससे क्या करती है, करंट फ्लो करती है, तो करंट फ्लो करती है तो इंड्यूस करंट होगी। और इंड्यूस करंट जो आपके उससे फ्लो करती है, तो वो इंड्यूस करंट की आपके एडी करंट को प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है, इसका डिफ्लेक्शन क्या होता है, आपका स्टॉप होता है। जो आपकी निडल होती है, मैग्नेटिक निडल, इसका डिफ्लेक्शन स्टॉप होता है। ओके, सो इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवर एडी करंट। ओके, जो आपका डेड बिट गैल्वेनोमीटर है, ये भी क्या आपका एडी करंट के प्रिंसिपल पर क्या करता है, आपका वर्क करता है। ओके, अब देखिए सी में बोला उसने स्पीडोमीटर। देखिए जो आपका स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है, ये आपकी स्पीड बताता है। ये क्या बताता है, आपकी व्हीकल की स्पीड बताता है। ओके,
तो देखिए जो आपका स्पीडोमीटर होता है ये भी आपका क्या करता है, ये भी आपका एप्लीकेशन है किसका, एडी करंट का। इसमें क्या होता है देखिए, जब आपकी स्पीड, जब आप क्या करते हैं अपने व्हीकल की स्पीड बढ़ाते हैं तो जो आपका ये मैग्नेट होता है, मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट क्या करता है उतनी ही फास्ट क्या करने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है। ओके, अगर ये फास्ट रोटेट करता है तो उसके कारण उतनी ज्यादा क्या होती है, डैम्पिंग होती है। डैम्पिंग से हम बोल सकते हैं कि उतनी ज्यादा क्या होती है, आपकी एडी करंट होती है। और जितनी ज्यादा एडी करंट प्रोड्यूस होती है, डैम्पिंग होगी तो उससे क्या होगा आपका, उतनी ज्यादा क्या होती है आपकी एडी करंट होती है। और जितनी ज्यादा आपकी एडी करंट आती है, जितनी ज्यादा आपकी एडी करंट आती है उतना ज्यादा क्या होता है आपका डिफ्लेक्शन होता है। ओके, अगर हम क्या करते हैं इसको डी एक्सिलरेट करते हैं। ओके, अगर हम क्या करेंगे इसको डी एक्सिलरेट करेंगे तो आपका जो एडी करंट होती है, एडी करंट जो आपका मैग्नेट होता है, ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, अगर डी एक्सिलरेट करते तो स्लोली मूव करता, स्लोली मूव करता तो आपकी जो एडी करंट होती है उसका मैग्नीट्यूड भी लेस हो जाता है। इसके कारण क्या होता है आपका जो यहाँ पर डैम्पिंग होती है, जो आपका ये ऑसिलेट करती है, जो आपकी क्या होती है नीडल नीडल ऑसिलेट करती है, ये भी क्या करती है, कम ऑसिलेट करती है। इससे हमें क्या पता चलता है, स्पीड का पता चलता है। ओके, सो हम बोल सकते हैं जो आपका स्पीडोमीटर है, इट ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवर एडी करंट। ओके, अब डी है आपका देखिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी इट्स नॉट द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। ओके, ये आपके एडी करंट पर क्या वर्क नहीं करता है। ओके, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आपका एक्सआरडी का फिनोमेना पर वर्क करता है, किस पर, आपका एक्सरे डायफ्रैक्शन का। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका क्या है ऑप्शन डी है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, दिस इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो आपका क्या है ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।